नमस्कार। अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। हम प्राइमरी लेवल के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑफिशियल सील। ये इस बात का सबूत है कि हम जो भी जानकारी देख रहे हैं वो एकदम ऑथेंटिक है, सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से। बेसिकली इस एग्जाम की पूरी बनावट, इसका स्ट्रक्चर, कंटेंट, सब कुछ जो एक कैंडिडेट को जानना जरूरी है वो हम यहाँ फटाफट समझेंगे। अब आते हैं एग्जाम के ब्लूप्रिंट पर, मतलब वो जरूरी नंबर्स जो पता होने ही चाहिए। कुल मिलाकर 150 सवाल होंगे और हाँ, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इन 150 सवालों के लिए वक्त भी मिलेगा पूरे 150 मिनट। मतलब हिसाब एकदम सीधा है, हर सवाल के लिए बस 1 मिनट। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ की होने वाला है, स्पीड तो बनानी पड़ेगी। और एक बहुत बहुत अच्छी खबर, नो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, गलत जवाब के लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट तो सारे करने हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा एग्जाम किन सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, यहाँ खेल बिल्कुल बराबरी का है। चाइल्ड डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज हो, मैथ्स हो या एनवायरमेंटल स्टडीज, पांचों सब्जेक्ट्स का वेटेज एकदम बराबर है, 20-20%। यानी किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। तो ये है वो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, दूसरा भाषा आई जो कि हिंदी है, तीसरा भाषा 2, इसमें इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से चुनना होता है, चौथा है गणित और पांचवा पर्यावरणीय अध्ययन। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल। तो अब सब्जेक्ट्स तो पता चल गए, पर इनमें पढ़ना क्या क्या है। चलिए सिलेबस में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसमें देखिए बाल विकास के स्टेजेस, उसको असर करने वाले फैक्टर्स, फिर लर्निंग थ्योरीज जैसे थॉर्नडाइक, पियाजे की, और हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स। ये सब कोर टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज यानी हिंदी में एक तो अनसीन पैसेज आएगा, फिर व्याकरण पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, संधि, और साथ ही कुछ बड़े कवियों और लेखकों की रचनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आती है लैंग्वेज 2 की बारी। यहां चॉइस है इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। इन तीनों में से कोई एक भाषा चुननी होगी। अगर हम इंग्लिश का सिलेबस देखें तो उसमें भी अनसीन पैसेज है, फिर सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मतलब इंग्लिश ग्रामर के जो फंडामेंटल्स हैं वो सब कवर किए गए हैं। मैथ्स में एक तरफ तो बेसिक अरिथमेटिक है, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। दूसरी तरफ ज्योमेट्री और मेजरमेंट भी है, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, वेट, ये सब। और डेटा हैंडलिंग जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हैं। और आखिर में है एनवायरमेंटल स्टडीज। ये सब्जेक्ट असल में कई चीजों का मिक्सचर है। इसमें साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ है। और खास बात यह है कि इसमें भारत और खासकर आर प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश पे स्पेशल फोकस रहता है। तो ये सारा सिलेबस ब्रेकडाउन देखने के बाद सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? तैयारी का रोड मैप कैसा होना चाहिए? देखिए, पाथ टू सक्सेस को हम 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट्स, 0 नेगेटिव मार्क्स। इस रूल को दिमाग में बिठा लें। स्टेप 2, ये मानना कि पांचों सब्जेक्ट्स बराबर के इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3, इस सिलेबस को बेस बनाकर अपना स्टडी प्लान तैयार करें। और स्टेप 4, हर सब्जेक्ट में सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि उसकी टीचिंग मेथड्स मतलब पेडागॉजी पर भी फोकस करें। तो अब ब्लूप्रिंट तो तैयार है, बस अब एक ही सवाल बचता है कि तैयारी का पहला कदम, फोकस का पहला एरिया कौन सा होने वाला है।